नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, चने की फसल में इस समय पर बहुत ही ज़्यादा इल्लियों का अटैक हो रहा है, तो आपको इस समय पर चने की फसल पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से चने की फसल में सभी पौधे डैमेज नज़र आ रहे हैं। चने में बहुत ज़ोर से इल्लियाँ लगी हुई हैं, पौधों को एकदम से ऊपर से डंठल कर दिया है। अगर आपकी चने की फसल में फूल आने लगे हैं तो यह इल्लियाँ चने की फसल के पूरी तरीके से फूलों को खा जाएंगी और आपका उत्पादन पर इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो किसान साथियों, तुरंत आपको इस समय पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे चने की फसल में करना चाहिए। इसके लिए किसान साथियों, एक सस्ती और बहुत ही अच्छी दवा हम बता देते हैं। चने की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट वाली टेक्निकल वाली दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर आपकी चने की फसल में इस समय पर फूल नहीं आ रहा है, तो आप चने की फसल में अगर फुटाव ज़्यादा चाहते हैं तो आप इस समय पर चने की फसल में पोषक सुपरस्टार का स्प्रे कर सकती हैं। यह आपके चने की फसल में बहुत ही ज़्यादा फुटाव बढ़ाएगी और ग्रोथ भी अच्छी कर देगी। अगर आपकी चने की फसल में ग्रोथ ज़्यादा है, फुटाव भी अच्छा है, तो आप इस पोषक सुपरस्टार का स्प्रे ना करें। अगर आपकी चने की फसल में फूल आने लगे हैं और अगर आप चने की फसल में फल फूल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो जो सिजेंटा कंपनी की ईसा बियॉन्ड टॉनिक आता है, उसका स्प्रे आप चने की फसल में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और चने की फसल में किसान साथियों, आप NPK 05234 और बोरोन का स्प्रे करेंगे तो इससे भी आपकी चने की फसल में बहुत ही अच्छे फल फूल और फुटाव आएगा। इसमें किसान साथियों, आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। आप मात्र 200 रुपये प्रति एकड़ के खर्च में ही बहुत ही अच्छा चने की फसल में से उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, अगर इस समय पर भी आपकी चने की फसल के पौधे सूख रहे हैं तो आपको चने की फसल में फंगीसाइड का स्प्रे भी करना चाहिए। चने की फसल में फूल आते समय किसान साथियों, आपको भूल कर भी सिंचाई नहीं करनी है। अगर चने की फसल में फूल आते समय हम सिंचाई कर देते हैं तो चने की फसल हाइट और फुटाव ज़्यादा करने लगती है और जो फूल उसमें आ रहे होते हैं वह एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। तो इससे हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। और किसान साथियों, अगर आप चने की फसल में इल्लियों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, फल फूल भी बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव भी बढ़ाना चाहते हैं और जो चने की फसल में आप फंगीसाइड भी डालना चाहते हैं, तो आप इन सभी का एक साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक लेनी है। इसी के साथ में आप किसान साथियों एक फंगीसाइड भी ले सकते हैं। और तीसरा किसान साथियों, इसी में आप एक टॉनिक ले सकते हैं। आप सिजेंटा कंपनी की ईसा बियॉन्ड ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगी। और अगला किसान साथियों, आप इसी में NPK 05234 को भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन किसान साथियों, ध्यान रखना है, आपको इन सभी का अलग अलग घोल तैयार करना है। इन सभी का भूलकर भी आपको एक साथ घोल नहीं बनाना है। या तो आप जो स्प्रे टंकी है उसमें इनको अलग अलग डालें या फिर अलग अलग इनका सभी का घोल बनाएं। तो किसान साथियों, चने की फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए आपको चने की फसल में यह कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस समय पर क्या हुआ है, जो टेम्परेचर था वह ऊपर नीचे हो रहा था, मौसम में गड़बड़ी हो रही थी। इस कारण से कभी अधिक ठंड पड़ती है, कभी पारा ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में चने की फसल के फूल भी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप एक स्प्रे चने की फसल में इस समय पर कर देंगे तो आपकी चने की फसल से इल्लियाँ भी कंट्रोल में आ जाएंगी और फल फूल भी बढ़िया आएंगे, फुटान भी बढ़िया होगा। जिससे आप जो अपेक्षा कर रहे थे अपनी चने की फसल से कि हमको इतना उत्पादन देगी, उतना उत्पादन आपको मिल जाएगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी हम हमारे चैनल के द्वारा आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।